दोस्तों, बच्चा गर्भ में किन्नर कैसे बनता है और गर्भ में शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है, चलिए जानते हैं किन्नर का कैसे जन्म होता है। दोस्तों, कुछ ऐसे कारणों से गर्भ में पल रहा शिशु किन्नर बन जाता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान बच्चे के जेंडर का निर्धारण होता है, लेकिन अगर कोई महिला इस दौरान खराब खानपान, हार्मोनल प्रॉब्लम्स या किसी दुर्घटना का शिकार होती है तो गर्भ में पल रहे शिशु में स्त्री या पुरुष के बजाय दोनों ही जेंडर के ऑर्गन और गुण आ जाते हैं। यही वजह है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 3 महीने के बाद गर्भ में पल रहे शिशु का विकास होने लगता है। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि गर्भ में शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ह्यूमन बॉडी में 40 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 40 ऑटोसोम होते हैं, जबकि बाकी के 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यही 2 सेक्स क्रोमोसोम जेंडर डिसाइड करते हैं। पुरुषों में XY क्रोमोसोम मिलते हैं, जबकि महिलाओं में XX क्रोमोसोम होते हैं। इन दोनों के मिलन से ही गर्भ में शिशु विकसित होता है। ऐसे में अगर 2 सेक्स क्रोमोसोम यानी XY होते हैं तो लड़का होता है, जबकि XX होने पर लड़की पैदा होती है। लेकिन जब XY और XX के अलावा कोई दूसरा प्लेयर बन जाए, जैसे XXX, YY, OX, जिसे हम क्रोमोसोम L डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसकी वजह से बच्चा किन्नर पैदा होता है और बच्चे में स्त्री और पुरुष दोनों की गुण आ जाते हैं। इस तरह प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में गर्भ में पल रहे बच्चे में क्रोमोसोम संख्या और उनके बनावट में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से किन्नर शिशु का जन्म होता है। किन कारणों से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, अब हम आपको ये बताते हैं। अगर महिला किसी बीमारी से पीड़ित हो जाती है तो उसका प्रभाव भी शिशु पर पड़ता है, या फिर शुरुआती 3 महीने में महिला को तेज बुखार आ जाए और वो दवा का हैवी डोज लेती है तो उससे भी थर्ड जेंडर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर प्रेगनेंसी के दौरान खराब भोजन करने या केमिकल से तैयार फ्रूट और वेजिटेबल्स का सेवन करने से भी इस तरह की संभावना बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज में एक्सीडेंट या किसी बड़ी चोट लगने की वजह से शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इस तरह बच्चे के ऑर्गन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत स्टेज पर खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। बुखार या किसी भी तरह की परेशानी होने पर खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करने से बचना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई लेनी चाहिए और बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक किन्नर का जन्म किस तरह होता है। इसमें किन्नर का कोई दोष नहीं होता, तो ऐसे में हमें किन्नरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, किन्नर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताना।